नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने साल के आखिरी माह यानी दिसंबर माह का कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और साल की शुरुआत कब हुई, कब साल फटाफट पंख लगाकर उड़ गया और अब साल का अंत होने जा रहा है, यानी नया साल प्रारंभ होने जा रहा है, पता भी नहीं चला। और समय हमेशा इतनी ही गति से चलता है। अगर हम हमारी गति समय के साथ नहीं बढ़ाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और हर साल एक गोल हमारा जरूर होना चाहिए। हर साल में हम कुछ विशेष ऐसा अचीवमेंट करें जो कि सालों हमें याद रहे, वो साल हमारे लिए विशेष हो जाए। तो आने वाले वर्ष 2023 में आपने भी कुछ गोल बनाए होंगे, कुछ प्लानिंग आने वाले वर्ष की आप करना चाह रहे होंगे। पर यदि आपको पता चल जाए कि वर्ष 2023 आपके लिए कैसा जाने वाला है, तो आप पहले से उसी हिसाब से अपनी इस आने वाले वर्ष की प्लानिंग कर पाएंगे। तो यदि आप अपने राशि के अनुसार वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके अपनी राशि के हिसाब से आप राशिफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस साल के आखिरी महीने में कौन से विशेष त्योहार और दिन आ रहे हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। तो 7 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। भगवान दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन आ रही है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा। 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है और 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कहकर नए साल में प्रवेश कर जाएंगे और उसका स्वागत करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस साल के आखिरी महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी वृश्चिक राशि सम राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 3 दिसंबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मीन में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रारंभ में वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 5 दिसंबर को ही वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 29 दिसंबर तक वे धनु राशि में विराजमान रहेंगे और 29 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर धनु से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियों मेष और तुला इसमें इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका साल का ये आखिरी महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है शनि। और शनि आपके 12th हाउस में जाकर स्वग्रही हो रहे हैं। 12th हाउस में शनि का स्वग्रही होना, लग्नेश हालांकि अपने से 12वें बैठे परंतु अपने ही घर में बैठे, इसीलिए ये समय आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा, आपको और अधिक मेहनत कश बनाएगा। मेहनत से ही सही आपके काम बनते चले जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपके रिश्तों में भी माधुर्य के भाव बने रहेंगे। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। कई लोग आपको आइडियल भी मानेंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। वहीं इस समय जो भी यात्राएं होंगी वो सुखद और मंगलमय रहेगी और काम में डिसीजन बहुत स्ट्रिक्ट वे में आप लेते हुए दिखाई देंगे। आपकी बेबाकी लोगों को भाएगी, पर इस कारण से आपके कुछ शत्रु भी बन सकते हैं, पर आप अपने शत्रुओं को अपनी वाणी से और अपने कर्मों से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे दृढ़ता से पूर्ण करने का पूरा हौसला आप में रहेगा और उस कार्य को आप पूर्ण भी कर पाएंगे। शनि चूंकि आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव के स्वामी हैं
और खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं तो खर्चों में भी कमी लेकर आएंगे। मितव्ययता आप में बढ़ेगी और आप अपने खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अनर्गल खर्च करने से बचेंगे। कर्ज की स्थितियों से भी आपको इस माह मुक्ति मिल सकती है। बस अपने मन को विचलित न करें और अब अपव्यय करने का प्रयास न करें, यानी जो चीज़ आपको नहीं खरीदनी है उसे आप न खरीदें। उसे खरीद कर आप अपने खर्चों को अनर्गल बढ़ाकर अपने बजट को इम्बैलेंस न करें। बस इस बात का आप ध्यान रख लेंगे तो अनर्गल खर्चों से आप बच जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई शनि की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। तो धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु। धन भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। बहुत शानदार परिस्थिति गुरु की बनी हुई है। रोजमर्रा के लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। छोटी मोटी समस्याओं से आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और निडर होकर उनका सामना करेंगे। अधिकारी भी आपके कार्यों से, आपकी डेयरिंगनेस से प्रसन्नचित होते हुए दिखाई देंगे। एक टीम को लेकर आपके चलने की प्रवृत्ति, यानी आप में एक लीडरशिप क्वालिटी इस समय डेवलप होगी और ये लीडरशिप क्वालिटी आपको आगे तक लेकर जाएगी, सफलता को और अधिक बढ़ाती हुई दिखाई देगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। समझदारी से निर्णय लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और एक बैलेंस होकर चलने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके घर के बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा और उनकी सलाह आपके बड़े काम आएगी। उनकी ज्ञानवर्धक बातें भी आपके जीवन में बहुत अधिक काम करती हुई, वर्क करती हुई दिखाई देगी। तो ये समय आपको गुरु के बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। अब गुरु चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो जब रोजमर्रा का लाभ बढ़ेगा तो स्थायी लाभ में भी वृद्धि होगी। इस समय अचानक धन की आवक आपके जीवन में आएगी, योजनाएं चल निकलेगी। सक्सेसफुली आप अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। धन लाभ में तो आपको वृद्धि मिलेगी, साथ ही सर्कल और लेवल भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ अच्छे और गणमान्य लोग आपके सर्कल से जुड़ेंगे जो कि लंबे समय तक आपसे जुड़े रहना पसंद करेंगे। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज में आपको सम्मानित किया जा सकता है। कई कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है। तो ये समय आपको गुरु के भी बेहतरीन परिणाम देगा। दो बड़े ग्रह शनि और गुरु के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। मंगल अपने से एक घर आके बैठे हैं। मंगल आपके कर्मेश भी हैं और कर्म भाव के स्वामी भी अपने आप को अपने से सप्तम और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो देखिए, मंगल की स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है कि आपको मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तृतीय भाव में राहु बैठकर इस घर को और अधिक पावरफुल बना रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि, रिस्की कामों को करने का हौसला, राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत और तगड़ी रहने वाली है। इस समय बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में आपका उठना बैठना रहेगा। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस समय आपको राजनीति में टिकट मिल सकता है। इस समय आपकी यात्राएं अच्छी और सुखद रहेगी। मंगलमय कार्यों में आपका धन खर्च होगा और वो कार्य आपके सुदृढ़ तरीके से पूर्ण होते चले जाएंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। इस समय रिश्तों में भी माधुर्य बना रहेगा और परिवार में एक दृढ़ता लाने का कार्य आप करते हुए दिखाई देंगे। अब मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव के स्वामी अपने से सप्तम बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो मंगल का अपने ही घर को देखना आपके कामों में बहुत तेजी से उन्नति लेकर आएगा। यानी अगर आप इंजीनियर हैं, कोई आईटी कंपनी में आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल काम अगर आप करते हैं, मैकेनिक है, आपका खुद का कोई गैराज है, जो भी ऐसे मेहनत के कोई रिस्की काम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन अधिकारियों को इस समय प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही इस समय इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। तो ओवरऑल मंगल के रिजल्ट बहुत शानदार और अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। बस जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। डेयरिंगनेस जरूर है, परंतु अति डेयरिंग ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। सुख स्थान के स्वामी है शुक्र,
जो कि बैठे हैं आपके लाभ भाव में जाकर। धनु राशि में शुक्र का बैठना आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय सुखेश अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, इसीलिए सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि आपके घर में एक आइटम पड़ा है, आप वैसा वैसा दूसरा उठा के ले आए। फालतू के लग्जीरियस आइटम आप अपने घर में बढ़ा लें। जो कार्य आपको नहीं करने हैं उस साज सज्जा के कार्यक्रमों में आप अपना धन अपव्यय करते हुए दिखाई दे। ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। बस इस बात का अगर आप ध्यान रख लेंगे, जरूरत होगी जहाँ पर खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सुखों में वृद्धि होगी। माँ का पूरा साथ और सहयोग रहेगा, पर कभी कभी उनकी बातें आपको चुभेगी जरूर, परंतु हमेशा पेरेंट्स हमारे भले के लिए कहते हैं, तो उनकी बातें अगर चुभ भी रही है तो उनकी बातों पर गौर जरूर करें। कोई बात हो सकता है वो सही नहीं कह रही हो, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शांति से उनके सामने रखें, वो आपकी बातों को जरूर समझेगी। और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो आप जरूर अपने में सुधार करें, अपने कार्यों में सुधार करें। इस समय मंगल चूंकि आपके सुख स्थान में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आ रही बाधाएं भी इस समय दूर हो जाएगी, परंतु इस समय आपको वाणी से मंगल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य, संयम और वाणी पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो सफलता को दुगना पाएंगे, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। शुक्र अब आपके भाग्येश भी हैं और आपके सुखेश भी है, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। अब भाग्येश की बात करें तो भाग्य स्थान का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठा है, तो भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा, भाग्य आपका साथ देगा, परंतु आपको कर्म प्रधान भी बनाएगा। यानी जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा भाग्य का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कर्म में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। कर्म प्रधान बनेंगे तभी आप अपने रिजल्ट को अपने लिए फेवरेबल पाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ में धार्मिक स्थलों की यात्रा इस समय संभव होगी। इस समय आपको सोच समझकर निर्णय लेने हैं, कामों को अधूरा नहीं छोड़ना है और पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें और उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। बस इस बात का ध्यान रखें, गलत मित्रों की संगति से आपको बचना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करता है अपने लक्ष्य से, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, यानी अपनी समझदारी से आपको काम लेना है। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके लाभ भाव में शुक्र के साथ युति करके बैठे हैं। बुध का लाभ भाव में जाकर बैठना, अपने से सप्तम जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। अचानक लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे और डिबेट विबेट के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। लेखनी से जुड़े हुए लोगों के लिए यानी लेखकों के लिए इसमें बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी और सभी लोग आपकी लेखनी से प्रभावित होंगे। इस समय आपको सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बच्चे अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे, गौरवान्वित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए CS जैसे एग्जाम निश्चित रूप से पास आउट हो ही जाएंगे, उसमें आ रही दिक्कतें खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग, फाइनेंस से संबंधित छात्रों को ये समय बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। अब बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, जो कि आपके इम्बैलेंस लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, इन्वेस्टमेंट को साकार करते हुए दिखाई देंगे। यानी निवेश कहीं पर भी करेंगे वो निवेश आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम जरूर देगा। यात्राएं जरूर होगी पर ये सुखद और मंगलमय रहेगी। जानवरों से थोड़ा सा चोट लग सकती है, इसलिए उनसे सावधान रहें और ड्राइव करते समय बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करें। इस बात का ध्यान रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और लंबी दूरी की यात्रा को आप खुद ड्राइव करके ना जाएं। बस इस बातों का ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से बुध के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और उत्तम देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। थोड़ा सा आपको वर्क स्ट्रेस बहुत रहता है, आप बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत घुमाते हैं अपने दिमाग में। ये ना करें। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, बातों को अति सोचेंगे तो अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। तो बातों को नेगेटिविटी में जरूर लेकर आएंगे। आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी तो आप कामों को सकारात्मक कैसे करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप संभल कर रहें। और जिनको सर दर्द की प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन रोगियों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ की जितनी केयर करेंगे, उतना ही आप उत्तम लाभ की परिस्थितियां भी पाएंगे। क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं
तो अब हमारे दिमाग में कई नए और क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमारी उन्नति के रास्ते को तय करते हैं। इस समय ननिहाल से आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। नाना नानी का आशीर्वाद और मामा का आपको आर्थिक हेल्प इस समय मिल सकती है। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता रखें, किसी भी भावुकता में ना बहें और जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी विश्वास ना करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके कर्म भाव में बैठे। सप्तमेश का कर्म भाव में जाकर बैठना मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं या फिर बिजली से संबंधित, बिजली के सामान से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। सफलता सुनिश्चित है। नई नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करें। काम के विस्तार की कई योजनाएं आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे और ये योजनाएं आपके लिए सकारात्मक परिणाम भी लेकर आएगी। अब सूर्य जब 16 दिसंबर को आपके लाभ भाव में जाएंगे तो जो मेहनत आपने अब तक की है उस मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करना आप प्रारंभ कर देंगे। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है, कोई बड़ी फ्रेंचाइजी आपको इस समय मिल सकती है। डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए जो बड़े हॉस्पिटल लेकर बैठे हैं या फिर किसी डॉक्टर का क्लिनिक है, उनके लिए ये माह बहुत ही अच्छा और सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनसे भी आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। तो सूर्य के बेहतर रिजल्ट आप इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये था कुंभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। वो है 1 से 6 तारीख, 9 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख और 27 से 31 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 7, 8, 17, 18, 25 और 26 ये तारीखें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, इस समय केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपको सफ़ेद, क्रीम, येलो, लाइट येलो, लेमन येलो इन रंगों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार करना चाहिए। ये रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। ये आप में एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो प्रातः का भोजन बनाते समय सबसे पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। कुत्ते के लिए भी एक रोटी जरूर निकाल लें और गाय की रोटी पर घी और कुत्ते की रोटी के ऊपर तेल लगाकर उनको जरूर दें। भगवान भैरव की पूजा आराधना करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें और नीलम रत्न अगर हो सके तो आप अपने हाथ में जरूर धारण करें। तो ये उपाय आपको इस माह जरूर करने चाहिए। ये आपके इस माह को ही नहीं, आपके जीवन को संवारने में आपकी मदद करेगा, आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा। परंतु ये उपाय मैंने आपको बताया गोचर की स्थितियों के आधार पर आप क्या अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं? जैसे लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर आपका कौन सा है, लकी नंबर आपका कौन सा है, किस दिशा में व्यापार करें, यात्रा किस दिशा में करनी चाहिए, क्या आपको पता है आपके इष्ट देव कौन है, क्या आपको पता है कि आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, करियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक पोजीशन सही नहीं है, उसे सुदृढ़ करना चाहते हैं, या अपने भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न है, वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों का लाभ से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।